ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप संजय सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ आपदा को लेकर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कुछ जिलों में 24 और 25 जनवरी को अतिवृष्टि और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंपावत जिले के बनबसा थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने के रूप में सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस की प्रशंसा की। और बागेश्वर जिले में उत्तरायणी मेले में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ आपदा को लेकर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। आज देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में 70% क्षेत्र सुरक्षित है। प्रभावितों के लिए सरकार ने राहत शिविर में पूरी व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वह लगातार प्रतिदिन प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहत शिविर में रह रहे लोगों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। रोज मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता हूं और लगभग 270 के लगभग मकान खाली कराए जा चुके हैं अभी तक, जो उसमें थे, खतरे की जद में थे, आपदा से प्रभावित थे। और बाकी वहां पर 70% के लगभग जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। वहां के बाजार भी खुले हुए हैं, वहां के सब काम भी चल रहे हैं और आगे जो पुनर्वास होना है उस पुनर्वास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। भारत सरकार से भी लगातार संपर्क में 8 प्रमुख संस्थान वहाँ पर अपने अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टें आ जाएंगी जल्दी ही और एनडीएमए भी वहाँ पर काम कर रही है। उन सब की रिपोर्ट आने के बाद एनडीएमए जो उन सबको कंपाइल करेगी और कंपाइल करने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई की जो नए स्थान हमने ढूंढने हैं वहाँ पर पुनर्वास होना है। चमोली जिले के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जोशीमठ आपदा प्रभावित लोगों के विस्थापन को लेकर आज ग्राम पंचायत ढाक में चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को ढाक में उपलब्ध भूमि का कंटूर मैप शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में आपदा प्रभावित लोगों से सुझाव लेकर CBRI से विस्थापन के लिए विस्तृत प्लान तैयार कराया जाए। जोशीमठ में प्रभावित होटल और मकानों के ध्वस्तीकरण के कार्य को कल रोके जाने के बाद आज सुबह मौसम साफ होने के बाद फिर से शुरू किया गया। उधर चमोली जिला प्रशासन ने अब तक 500 प्रभावित परिवारों को 347 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि वितरित की है। जोशीमठ के राहत शिविरों में 766 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने सचिवालय में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि अगले यात्रा सीजन शुरू होने से पहले जिन कार्यों को पूरा होना है उन कार्यों को अभी से कार्य योजना बनाते हुए निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लिया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने हेतु रात्रि पारी की संख्या बढ़ाई जाए। जिन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ रही है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की पंक्ति के लिए जो शेल्टर बनाए जाने हैं यात्रा शुरू होने से पहले तैयार कर लिए जाएं। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को अगले यात्रा सीजन की तैयारियां अभी से शुरू किए जाने के भी निर्देश दिए। मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी को प्रदेश की चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं अतिवृष्टि और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को देखते हुए नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में पेड़ों के गिरने से यातायात बाधित होने की आशंका को देखते हुए पेड़ों के त्वरित निस्तारण के साथ सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित भारतीय वन सेवा संघ उत्तराखंड के वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ किया। उन्होंने आशा जताई कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस अधिवेशन में वन विभाग से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा होगी। राज्य की वन और पर्यावरण से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए चिंतन होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से अधिकारियों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, जिससे कार्य करने की गति में और तेजी आती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएगा। इसमें वन विभाग राज्य के विकास के लिए क्या योगदान दे सकता है, इसके लिए लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशक और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मेलन में बनबसा थाने के उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह को प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। चंपावत जिले के बनबसा थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस थाना क्षेत्रों में स्थान मिला है। वर्ष 2022 की रैंकिंग के आधार पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए उत्तराखंड पुलिस की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश में सुशासन और मजबूत कानून व्यवस्था निभाने के लिए मिली है, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा शामिल है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि देश में 16,000 पुलिस थाने हैं, उनमें से 3 स्थानों में अपनी जगह बनाना उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। पहली बार उत्तराखंड के किसी पुलिस थाने ने सर्वश्रेष्ठ 3 स्थानों में जगह बनाई है। इस उपलब्धि पर चंपावत जिले के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने जिले के सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी। माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार के द्वारा हमारे जनपद के थाना बनबसा को भारत के 16,000 थानों में तीसरा स्थान देते हुए उनको कल सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे एसओ बनबसा ने जाकर वहां पर माननीय मंत्री जी के हाथों से वो पुरस्कार ग्रहण किया है। ये न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे जनपद के लिए, पूरा उत्तराखंड पुलिस के लिए गौरव का विषय है, जिसके लिए माननीय डीजीपी महोदय, आईजी महोदय सभी ने इसके लिए हमें बधाई भी दी है। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भविष्य में हम इसी तरह से अच्छे तरह से काम करते रहेंगे, हमेशा जन सहयोग लेते हुए जनता के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के किशनपुर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने चित्रकला प्रतियोगिता में बनाई गई पेंटिंग का भी अवलोकन किया। आगामी परीक्षाओं के लिए छात्रों को ज्ञानवर्धक सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक लाभकारी परिवर्तन किए हैं। वहीं कोटद्वार स्थित आदर्श राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ संवाद किया। संवाद के दौरान सांसद रावत ने बच्चों से अपने स्कूली समय के अनुभव साझा किए, साथ ही बच्चों के मन की बात भी जानी। हरिद्वार के कासमपुर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। विजेता छात्रों को विधायक रवि बहादुर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक सहित विभिन्न कार्यों के लिए 97 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि उत्कृष्ट सेवा सम्मान से 8, विशिष्ट कार्य के लिए 3, सराहनीय सेवा सम्मान के लिए 14 और विशिष्ट कार्य के लिए 70 के नामों की घोषणा की गई है। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने मोटे अनाज उत्पादों के संबंध में एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान मोटे अनाजों के उत्पादन में रुचि दिखाएं, इसके लिए किसानों को उचित मूल्य और बाजार की सुनिश्चितता का विश्वास दिलाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मोटे अनाजों को स्वस्थ भोजन के रूप में बढ़ावा दिया जाए, साथ ही छात्र छात्राओं को पौष्टिक भोजन की जानकारी दी जाए। मोटे अनाजों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सभी जिलों में मिलेट्स के उत्पादन और बाजार उपलब्ध कराए जाने को लेकर भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अच्छे रेस्टोरेंट में इनसे बने पकवानों के लिए कॉर्नर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। माघ महीने के शुरू होने के बाद से बागेश्वर जिले में उत्तरायणी मेला मनाया जा रहा है। यह मेला 24 जनवरी तक चलेगा। मेले के दौरान राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज कुश्ती का दंगल आयोजित किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा नेपाल के पहलवानों ने अपने खेल का प्रदर्शन कर लोगों को रोमांचित किया। चमोली जिले के गैरसैंण विकासखंड स्थित श्री आदि बद्री मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय महाभिषेक समारोह, शीतकालीन पर्यटन और सांस्कृतिक विकास मेला आज संपन्न हो गया। आज सुबह पंचांग पूजा के बाद मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा निकाली गई। पंच बद्रियों में प्रथम बद्री होने के कारण आदि बद्री का काफी महत्व है। समापन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आदि बद्री के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही क्षेत्रीय स्कूलों के छात्र छात्राओं और महिला मंगल दलों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर आदि बद्री मंदिर समूह को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग भी की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ आपदा को लेकर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में कुछ जिलों में 24 और 25 जनवरी को अतिवृष्टि और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंपावत जिले के बनबसा थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने के रूप में सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस की प्रशंसा की। और बागेश्वर जिले में उत्तरायणी मेले में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।